एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो अब करेंगे क्लास 6 की जो एसएस की बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो देखो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, तो पहला चैप्टर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये पार्ट 2 है जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होता है, लोकेटिंग अर्थ पे कोई भी लोकेशन है उसको कैसे हम लोकेट करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, टाइम जोन क्या होते हैं। तो ये सब आज हम इस वाले चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस पार्ट में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, ताकि आपको वापस बार बार दूसरी वाली वीडियो को ना देखना पड़े। सो मैप्स आर अ वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ अर्थ वेदर स्मॉल और लार्ज। जो मैप होते हैं बहुत ही यूजफुल टूल होते हैं किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी एरिया, धरती का कोई भी एरिया, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हमारा देश हो, दूसरी कंट्री हो, अपने स्टेट का कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो उसके लिए मैप क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। मैप की जो कलेक्शन की बुक होती है उसको एटलस बोलते हैं, एंड एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। नेक्स्ट है मैप। भाई कई तरह के होते हैं। फिजिकल मैप जो धरती की नेचुरल जो चीजें हैं, माउंटेन्स हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वैलीज हैं, इन चीज को दिखाती है, उसको फिजिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप वो जो बाउंड्रीज को, स्टेट की बाउंड्रीज, इंटरनेशनल, हमारा वर्ल्ड मैप हो गया, ये सब क्या है, पॉलिटिकल मैप है। थीमेटिक मैप क्या होते हैं, जो किसी थीम पे बेस होते हैं कि भाई बताओ कि इंडिया में हर स्टेट में कौन कौन सा खाना खाया जाता है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। इन मैप्स को कहते हैं थीमेटिक मैप, जो किसी इंफॉर्मेशन पे बेस हो, ठीक है, जो किसी थीम पे बेस हो। नेक्स्ट देखिए, किसी भी मैप को तैयार करने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। एक होती है डिस्टेंस, कि कहां से कहां तक की डिस्टेंस को किस सिंबल में नापा गया है। दूसरी है डायरेक्शन, ईस्ट में है, वेस्ट में है, बिल्कुल अच्छे से बताना पड़ता है। सिंबल्स बहुत जरूरी है, कहाँ कोई रिवर है, कहाँ पे कोई पहाड़ है, कहाँ कोई रेलवे ट्रैक है, ठीक है, कहाँ पोस्ट ऑफिस है, तो सिंबल्स भी जरूरी होते हैं। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिप्रेजेंट ऑन द मैप डिपेंड ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। किसी भी मैप में, चाहे वो इंडिया का मैप हो, चाहे वो वर्ल्ड का मैप हो, चाहे वो आपका थीमेटिक मैप हो या पॉलिटिकल मैप हो, नीचे एक छोटा सा स्केल दे रखा होता है और उस पर डिस्टेंस मेंशन की गई है कि इसमें इतनी दूरी को इतना नापा जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि कार्डिनल डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शन होती है जो चेंज नहीं होती। आपको पता होगा कि अगर आप ऐसे एक क्रॉस बना देते हैं, ऊपर नॉर्थ रहेगी, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो यहाँ ईस्ट में है, गुजरात यहाँ वेस्ट में है, राजस्थान वेस्ट में है, साउथ में तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, नॉर्थ में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये सब कहाँ है, नॉर्थ में है, ठीक है। और इनके बीच की भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं जिनको बोला जाता है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये जो बीच की हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और नॉर्थ वेस्ट हो गया। इन डायरेक्शन को बोला जाता है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ओके। और अभी बताया कि जो मैप्स है उसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स। अब सिंबल्स को यूज करने के लिए लेटर्स, पिक्चर, लाइन, कलर, इन सबको हम सिंबल्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, जो अलग अलग फीचर्स को मैप पे रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैपिंग द अर्थ, कि अर्थ को कैसे मैपिंग किया जाता है। अब देखो, हमें पता है या हमने सुना भी है कि हमारी अर्थ पूरी तरह गोल नहीं है, ठीक है। आप नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल लड्डू की तरह गोल है या मम्मी की चपाती की तरह गोल है, नहीं, ये गोल नहीं है। इसका जो शेप है वो स्पेरिकल है। स्पेरिकल मतलब कि जब पोल्स की आप तरफ देखोगे तो ये थोड़ी सी ऐसी है, चपटी हुई है, ठीक है, मतलब मैंने थोड़ी सी वैसी बनाई है, पर ये पोल्स की तरफ क्या है, चपटी हुई है, ठीक है। आप इसको ऐसे देखोगे, अगर कई बार आप डायरेक्शन में देखोगे तो आप ऐसे देखोगे, ये ऐसे आपको दिखाई देगी, ठीक है, स्पेरिकल इसकी शेप है। ये है नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पॉइंट है, ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है, साउथ पोल है, ठीक है, ये हमने देख लिया। और दूसरी बात, ग्लोब, हम ग्लोब पे अपनी अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। क्यों? जो हमारी अर्थ का शेप है, जो ग्लोब का शेप है, वो सेम है ना, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन सेम है। तो ग्लोब क्या होता है, सो ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी, बिकॉज द ग्लोब एंड अर्थ हैव द सेम स्पेरिकल शेप, a globe will better represent the geography of the earth than a flat map। जब मैम आपको बोलती है वर्ल्ड मैप लेके आना,
ठीक है, तब आप सिर्फ उसको देखते हो, आपको सच में पता नहीं है कि जब अर्थ पे एग्जैक्टली उसको देखोगे तो वो कैसा लगेगा। इसीलिए ग्लोब से पढ़ना ज्यादा इजी होती है इन कंपैरिजन टू फ्लैट मैप, क्योंकि फ्लैट मैप तो ऐसा होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज एग्जैक्टली कहाँ है। बट जब हम ग्लोब से पढ़ते हैं, ग्लोब से अर्थ को देखते हैं, तो इसकी ज्योग्राफी को अच्छे से समझा जा सकता है कि देखो यहाँ आप अपने इंडिया को देख सकते हो, अपना इंडिया के इधर देखो कितना पानी पानी है, अरेबियन सी है ना। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखो जब भी आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है या आपने अपने किसी दोस्त को मार्केट में बुला रखा होता है, तो आप उसको कुछ कोऑर्डिनेट्स देते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब उसको कुछ हिदायत देते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ आके मिलना। यहाँ भी ऐसा बताया गया है, इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन विद नियर रो और शॉप all the same size. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend doesn't know where the shop is. अब देखो आपने अपने एक दोस्त को बोला कि भाई मैं तेरे को एक मार्केट में यहाँ मिलूंगा। अब आपका दोस्त हो गया पजल कि भाई यहाँ तो सभी चीज एक सी है, कहाँ खड़े हो, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे। अब वो कहता है कि भाई यहाँ पे आप जैसे ही एंट्री करोगे, है ना, हम 6 बजे मिलेंगे, जैसे आप एंट्री करोगे 5वीं जो रो है उसमें जो 7th शॉप है वहां मैं खड़ा हूं। अब उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो गिन के आएगा ये 5वीं रो है, इसमें जो 7वीं शॉप है उस पे आप खड़े हो, ठीक है। तो ये है कोऑर्डिनेट्स, आपने उसको दिए कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही जब हम चेस खेल रहे होते हैं, तो अगर हमें किसी को बताना हो कि व्हाइट वाले ने अपनी कौन सी चाल चली है या ब्लैक वाले ने अपनी कौन सी चाल चली है, उसका प्यादा कौन से नंबर पे है, कौन से रो में है, कौन सी लाइन में है, तो आप कैसे बताओगे। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर कोऑर्डिनेट दे दिए A B C D E F G H। ओके, व्हाइट वाले ने अपनी चाल चली, उसने क्या किया, अपने एक प्यादे को आगे बढ़ा दिया। अब आप बताओ क्या आप इसकी लोकेशन बता सकते हो। मैं इजीली बता सकती हूँ कि ये पहले यहाँ से D और यहाँ से 2, कि ये पहले D2 पे था, अब कहाँ गया है, D की ही लाइन है और इधर 4 है, अब ये D4 पे चला गया। कि मैंने क्या कहा कि ये D2 से D4 पे मूव कर गया। अब ब्लैक वाले की बारी है, ब्लैक वाला बाई चांस अपना ये F लाइन वाला चलाता है, इसको चलाता है। तो पहले ये कहाँ था, पहले ये F और 7 पे था, यहां से F और यहां से 7, इसकी लोकेशन क्या थी F7। ऐसे ही अब ये आगे 2 कदम चलाएगा तो अब ये रो तो इसकी F ही रहेगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 5, कि ये 5 7 to 5 F तक चला, ठीक है। ये होता है कोऑर्डिनेशन। ऐसे ही अपने देश का भी यही होता है, या अपने वर्ल्ड में कोई जगह कहाँ है उसको जानने के लिए भी होता है। तो देखो हमारे यहाँ पे हमें ऐसी लाइन, हमने एक इमेजिनरी ऐसी लाइंस को ड्रॉ कर लिया है अपनी अर्थ पे, जिससे हम किसी भी जगह की लोकेशन को बता सकते हैं। इनमें से लॉन्गिट्यूडल लाइन और लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, और इनके जो जाल बनाता है ना ये दोनों लाइनें मिलके, उसको ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। चलो वापस से पढ़ते हैं इनके बारे में। सो द सिस्टम यूज्ड इन दीज 2 एग्जांपल्स मे बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मतलब आपने किसी को कहीं पे आने की लोकेशन बताई, किस हिसाब से, कोऑर्डिनेट्स को यूज करके। अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। किसी भी जगह का लोकेशन बताना किस हिसाब से, कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, ठीक है। अब आते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या है भाई, बहुत जरूरी है अर्थ पे ये जानने के लिए कि कोई जगह कहाँ है, ठीक है, कोई जगह कहाँ है। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का बहुत बड़ा रोल है। कैसे, आओ चलो सीखते हैं। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। ग्लोब पे वापस चलते हैं। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैंने बताया जब अर्थ है, ठीक है, अर्थ है तो अर्थ का जो ये पॉइंट है ऊपर वो नॉर्थ है, जो नीचे ये पॉइंट है ये साउथ है। अब ये पोल्स हैं तो हमने इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोल दिया, ठीक है। पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बराबर हिस्सों में बांटने वाली एक इमेजिनरी लाइन है, जिसे हमने मान लिया है इक्वेटर, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर।
नॉर्थ पोल को साउथ पोल को बराबर हाफ में बांटने वाली इमेजिनरी लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। वैसे अर्थ पे कोई लाइन नहीं है, पहले बताती हूँ, अर्थ पे हमारे पे कोई लाइन नहीं है, पर अर्थ की ज्योग्राफी को समझने के लिए जो हमारे एक्सप्लोरर थे उन्होंने क्या किया, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे मौसम का जानकारी करना भी आसान हो गया, टाइम्स को भी कोऑर्डिनेट करना आसान हो गया और अपनी अर्थ को समझना भी आसान हो गया। ठीक है, हमने देखा नॉर्थ का पॉइंट नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, इन दोनों को हाफ में बांटने वाली इमेजिनरी लाइन क्या है, इक्वेटर। ठीक है, और देखो इक्वेटर से यहां से लेकर नॉर्थ पोल तक के हिस्से तक ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से नीचे साउथ पोल तक के एरिया तक ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर दो हिस्सों में बट गया, इक्वेटर ने दो हिस्सों में बांट दिया, नॉर्थ का साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ का पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर। आई होप अब कोई भी डाउट या तो बचा ही नहीं होगा। ठीक है, ये है इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन है भाई, पहले से अर्थ पे कोई लाइन नहीं है, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे है साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब एक एक करके पढ़ते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन इक्वेटर, मान लो आप कहां खड़े हो, आप खड़े हो इक्वेटर पे। ठीक है, यहां आप खड़े हो। नेक्स्ट है एंड ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल, और अब आप धीरे धीरे कहां जा रहे हो, पोल्स की तरफ जा रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो सकता है आप साउथ की तरफ जा रहे हो। मैं नॉर्थ की तरफ जाऊंगी। ठीक है, मैं नॉर्थ की तरफ जा रही हूं। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस। अब देखो जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो, आपकी डिस्टेंस इक्वेटर से दूर होती जा रही है, दूर होते जा रहे हो ना आप इक्वेटर से। हाँ, ठीक है, सो लैटिट्यूड मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब जो आपकी दूरी नापी जाएगी कि आप इक्वेटर से कितने दूर हो, है इक्वेटर से कितने दूर हो, वो नापी जाएगी लैटिट्यूड्स में। आप चाहे कहीं भी खड़े हो, इक्वेटर से पैरेलल ऐसी लाइनें बना दी जाती है इमेजिनरी, जिससे आपकी डिस्टेंस को क्या किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, और इन्हीं लाइंस को बोला जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या बोला जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, कि आपकी डिस्टेंस इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक, इक्वेटर से साउथ पोल तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो नापी जाती है लैटिट्यूड्स में। किसमें, लैटिट्यूड्स में, जिन्हें हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। पता चला कि इक्वेटर से पोल्स तक की जो डिस्टेंस है उनको नापने के लिए एक वर्ड यूज होता है जो है लैटिट्यूड, और इसको हम डिग्री में नापते हैं। ठीक है, किस में नापते हैं, डिग्री में। डिग्री में कैसे, इक्वेटर पे हमेशा नापा जाएगा 0 डिग्री, इक्वेटर पे नापा जाएगा भाई 0 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, मतलब लाइन से 10 20 30 60 50, और ये जाता है 90 डिग्री तक। नॉर्थ पोल तक कहां तक जाता है भाई, 90 डिग्री तक, 90 डिग्री नॉर्थ। और ऐसे यहाँ पे भी 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, और यहाँ पे चला जाएगा 90 डिग्री साउथ। ओके, ये सब नॉर्थ को दिखाएंगी और ये सब 10 डिग्री साउथ 10 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब एक पिक्चर से समझ लेते हैं। है, ये देखिए, ये है इक्वेटर की लाइन। ठीक है, सिर्फ अभी आप जो मैं बता रही हूँ वो देखिए, ये है इक्वेटर की लाइन। इक्वेटर को हम किस पे नापते हैं, 0 डिग्री पर, कि यहाँ पे लैटिट्यूड कितना है, 0 डिग्री। अब आप जहां भी जाओगे, जैसे आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप मान लो आप यहाँ खड़े हो, तो अब आप कहाँ हो, 30 डिग्री नॉर्थ में। अगर यहाँ पे होते 30 डिग्री साउथ में खड़े हो। ठीक है, और पोल्स तक जाते जाते नॉर्थ पे 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पे जाते जाते 90 डिग्री साउथ। ओके, इतनी सी बात समझ में आई। और ये बता रहे हैं आपकी डिस्टेंस, किससे, इक्वेटर से आप कितनी दूर हो। ठीक है, इक्वेटर से आप कितनी दूर हो, लैटिट्यूड्स बताती है आपकी दूरी। ठीक है, और ये हर जगह पैरेलल रहती है। ठीक है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कनेक्शन है किसके बीच में, लैटिट्यूड्स के बीच में और क्लाइमेट के बीच में। अब आप पूछोगे कैसे, बिल्कुल आपको पूछना भी चाहिए कि कैसे, ऐसे। अब इस मैप को जो समझ गया वो सब कुछ समझ जाएगा, अर्थ की ज्योग्राफी को ही समझ जाएगा। ठीक है, कैसे, हमने कहा ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, बीच में जो लाइन है वो है इक्वेटर।
अब इक्वेटर है बीच में, यहाँ पे सन की जो रोशनी है, सन की जो रेज है वो इतनी तेज पड़ती है, यहाँ इतनी गर्मी होती है इस एरिया में, इसलिए इसको कहते हैं टॉरिड जोन। तो जो हमारा अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का जो हिस्सा आता है और थोड़ा हमारा जो इंडिया का भी पोर्शन आता है वो है इक्वेटर पे, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, सर्दी का ऐसा कोई नामो निशान नहीं है। इक्वेटर टॉरिड जोन, यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत तेज होती है। अब एक और लाइन होती है नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाओगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे, नॉर्थ पोल पे पहुंचे नहीं हो, उसकी तरफ जाओगे, तो बीच में एक आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो 3 लाइन होती है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इससे हम देखते कि कौन सा देश किस वाली लाइंस के अंदर लाई करता है, ठीक है। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये चेंज नहीं होती, ये साउथ में ही है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इक्वेटर से आप स्टार्ट हुए चलना, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच गए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर फ्रिज जोन, मतलब भाई पोल्स है, पोल्स में तो आपको पता है बिल्कुल ठंड होती है, 6 महीने सर्दी होती है, 6 महीने गर्मी होती है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। पर यहाँ पे हमेशा फ्रिज जोन है, यहाँ बिल्कुल ही क्या होता है, 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है, यहाँ पे बिल्कुल बर्फ जमी रहती है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, ठीक है। तो ये वाला एरिया है, ये टेम्परेट जोन है, मतलब यहाँ मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। और ऊपर है फ्रिज जोन, जहां बिल्कुल ही सर्दी रहती है, ठीक है। अर्थ में ऐसे नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, आपको पता है नीचे आर्टिक सर्कल है ना, तो उस अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का एरिया है वो भी टेम्परेट जोन है, वो साउथ टेम्परेट जोन है, वहां पे ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, और ऊपर जो पोल्स है उस पे तो बिल्कुल ही फ्रिज जोन होता है, ठीक है। ये सब देखिए। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। अब हम जाते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, मैं जा रही हूं यहां से नीचे, एशिया में चली जाऊं, अफ्रीका में चली जाऊं, कहीं भी चली जाऊं, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल सी दैट instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be same. चाहे आप कैसे भी चले जाओ, कहीं से चले जाओ, आपने डिस्टेंस देखी, डिस्टेंस सेम है, चाहे आप यूरोप से जाओ, चाहे अफ्रीका से होके जाओ, चाहे नॉर्थ अमेरिका से होके जाओ, कहाँ, साउथ पोल पे, आप क्या हो, डिस्टेंस सबकी क्या है, बराबर ही है। ये चीज प्रेजेंट होती है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनको क्या कहते हैं, लाइंस को जो ऐसी बनी होती है इनको कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो पोल्स की तरफ तो इनकी डिस्टेंस कम होती है, पर जब इक्वेटर पे होती है ना तो इनकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। दे आर हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। अब आपने देखा कि ये हाफ सर्कल है, क्या है, ये हाफ सर्कल है, नॉर्थ से साउथ पे बन रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ रनिंग कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हाफ सर्कल है। ये तो देखा, ये पूरी गोल है, जो लैटिट्यूड्स की लाइन है वो पूरी दिख रही है, गोल है, इक्वेटर से पूरी पैरेलल जा रही है, गोल है। पर जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है, मेरिडियन बोलते हैं इनको, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये क्या है, हाफ सर्कल है, ठीक है। यू विल ऑल्सो लर्न, अब आगे क्या होता है वो तो आप साइंस में पढ़ोगे, बट इतना जो समझने की बात है वो आप ध्यान रखो। अब देखो, हमने यहां देखा कि इक्वेटर पे 0 डिग्री है, ठीक है, इक्वेटर पे हमने क्या माना, 0 डिग्री है। उसके बाद पता चला यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ 60 डिग्री नॉर्थ है, नीचे 30 डिग्री साउथ है। अब इस जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है, इनका भी तो कहीं पॉइंट होना चाहिए जहां से नापना स्टार्ट करें, हाँ। तो अब एक कन्वेंशन होता है, एक मीटिंग होती है 1884 में, वहां माना जाता है कि लंदन में जो ग्रीनविच जगह है वहां से इसको नापेंगे। तो वहां पे एक प्राइम मेरिडियन बना दिया, जहां उसको नापा गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होती है, और ये जो लाइंस है
इसको नापा जाता है ईस्ट और वेस्ट की तरफ, ठीक है। जैसे अब देखो ये हमारा जो इक्वेटर है वो कहाँ गया, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ प्राइम मेरिडियन है, अब ये इस तरफ का नापेगा, ठीक है। ऐसे जो लाइंस है वो इस तरफ जाएंगी। To measure longitudes we need to define a reference point called the prime meridian। जैसे हमने इक्वेटर को देख लिया कि वो 0 डिग्री है, ऐसे प्राइम मेरिडियन का क्या वैल्यू रखा है यहाँ पे 0 डिग्री। ये जो गोल है ऊपर इसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच एंड एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही रखा गया है। आप सिर्फ अभी देखो कि लॉन्गिट्यूड क्या है, कहाँ पे है, लैटिट्यूड क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या है, अभी आप डीप नहीं जाना, अभी सिर्फ शैलो शैलो पढ़ना है कि एग्जैक्टली ये वर्ड्स भी होते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन, और इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है। इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। जस्ट एज लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, अभी ये भी डिस्टेंस को ही नाप रहे हैं, ये दोनों चीजें डिस्टेंस को ही नाप रहे हैं और इनसे ही पता चलता है। सो लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्री, इन दोनों को डिग्री में नापते हैं, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। इट इंक्रीज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। हमने देखा जो इक्वेटर वाला था वो 0 से 90 डिग्री तक जाता है, ठीक है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ठीक है, साउथ में भी। बट जो ये लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है, ये इक्वेटर, ये प्राइम मेरिडियन, पर जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, है ना, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं इधर, ये क्या जाते हैं, ये जाते हैं वेस्ट टू ईस्ट, और कैसे, 0 से लेकर 180 डिग्री तक, ठीक है। इसमें कुछ वो नहीं है, इसको बोलेंगे 0 से 180 डिग्री तक, ठीक है। और इसको लेटर करते हैं W और E से। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर, न्यूरोक इन लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट। अब पीछे चलते हैं, अगर हमें न्यूरोक दिखाना होगा ना कि न्यूरोक कहाँ है, तो उसको हम मानेंगे कि वो कहाँ है, 74 डिग्री, हाँ 74 डिग्री वेस्ट में है। दिल्ली को दिखाएंगे तो 77 डिग्री ईस्ट में, आज आप गूगल पे ये चीज देख भी सकते हैं। और टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट में है, देखेंगे आप, ठीक है, आप देखेंगे कहाँ पे क्या क्या चीजें फिगर हो रही है। सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आर टुगेदर 2 कोऑर्डिनेट्स जो हमें अर्थ पे किसी भी प्लेस का लोकेशन जानने में मदद करते हैं, ठीक है। अब ये देखो ग्रीनविच मेरिडियन है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये 0 डिग्री ही नापा जाता है दोनों, ठीक है। और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, मतलब अगर इसको और इसको आप हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, आधा यहाँ से इक्वेटर से इसको होलो करोगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। The Greenwich Meridian is not the first prime meridian. There were other in the past. In fact, many centuries before Europe, India had a prime meridian. अब देखो अपना इंडिया कभी भी किसी चीज में कम नहीं है, इन्होंने तो अब बनाया है, अपने इंडिया ने तो बहुत पहले बना दिया था, 1500 साल पहले बना दिया था। तो हमारे यहाँ भी एक प्राइम मेरिडियन है जिसको कहते हैं मध्य रेखा, मिडल लाइन, एंड पास थ्रू सिटी ऑफ उज्जैन। ये देखो हमने तो पहले से ही निकाल लिया था कि यहाँ से पता चलेगा कि अपनी इंडिया की लोकेशन कहाँ है, तो यहाँ उज्जैन में पहले से ही मध्य रेखा हमारे जो ऋषि मुनि है उन्होंने बना ली थी। विच वॉज अ रैप्चर सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरी। वो हमेशा एस्ट्रोनॉमी की ऐसी जगह रही जहाँ लोग आके क्या करते थे, अपनी इन्वेस्टिगेशन करते थे, भाई कैसे है एस्ट्रोनॉमी, कैसे काम करेगी, एस्ट्रोनॉमर्स वहाँ काम करते थे, और उनमें सबसे फेमस थे वराहमिहिर। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब ये कंसेप्ट तो इंग्लिश में अब आए हैं, ठीक है। हमारे इंडियन जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने अपने जो संस्कृत की लैंग्वेज थी उस पर पहले ही इन चीज़ों को इंक्लूड कर दिया था कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इन्हीं से ही किसी चीज़ की लोकेशन को जाना जाता है। सो इंक्लूडिंग द नीड फॉर अ जीरो फॉर प्राइम मेरिडियन, द उज्जैनी मेरिडियन बिकम्स अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। कि अपने इंडिया में जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल काम होते थे उनके लिए उन्होंने पहले से ही अपनी एक लाइन बना रखी थी कि इस लाइन के इधर ये है और इधर वो है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मैप दिखाया गया उज्जैन का, आप देख सकते हैं, ये बेंगलुरु है और यहाँ पे उज्जैन की जो मध्य रेखा है, ठीक है।
ये इंडिया का मैप है, आप देख सकते हैं कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है। यहाँ पे देखो पूरा 10 डिग्री, तो यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो यहाँ तक चला जाएगा 67.7 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी विड्थ भी देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। तो ये ऐसे हम लोकेशन करते हैं, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की लाइन्स हैं। पता चला कि अब कैसे किसी भी जगह की लोकेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने देखा जो अपना इंडिया है वो 8 डिग्री नॉर्थ से 37, यहाँ पे देखो 30 डिग्री नॉर्थ है ना, तो यहाँ तक कितना आ जाएगा 37 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अपना इंडिया नॉर्थ में ही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है। अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे, तो हमने देखा ये यहाँ पे 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट में अपना जो अपना इंडिया है ना वो यहाँ पड़ता है, इधर ऐसे, ठीक है। अब टाइम जोन है, तो आप ये पढ़िए, द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस। अब यही चीज यूज की गई किसी भी जगह का टाइम नोट करने के लिए, तो इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, कि मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया। देखो अब ये ग्रीनविच की लाइन है, ये जा रही है। अब यहाँ आपको दे रखा है कि कौन सा देश कितने घंटे आगे है, कितने घंटे पीछे है, ठीक है। अब अपने इंडिया को देखो, हमारा जो इंडिया है, ये देखो इंडिया है 5.5 घंटे आगे है, मतलब प्लस का साइन है, आगे है। अगर कहीं 12 बज रहे हैं तो अगर हमारे इंडिया में देखोगे तो हमारे इंडिया में और 5-5.5 घंटे और जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 18.5 घंटे हो रहे होंगे। अब आप इसको अपने इंडियन टाइम में कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इतना टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही है। अब यहाँ देखो चाइना 8 घंटे आगे है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देखो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है, ये 8 घंटे ये आगे है, 9 घंटे ये आगे है, 10 घंटे ये आगे है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये सारे ना माइनस में है, कि अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो यहाँ पे आप 5 घंटे पीछे कर लोगे यूएसए में। फिर देखो यूएसए में कई टाइम लाइन है, क्यों, क्योंकि वहां अलग अलग जगह अलग अलग टाइम जोन है वहां पे भी। तो ये ऐसे ये लोग ना इस लाइन से कहीं का भी टाइम नोट करते हैं, और ये आपके लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता है कि आप देख सकते हो कि हमसे जो इंडिया है, जो इंडिया में जो टाइम है, अभी चाइना में क्या टाइम हो रहा होगा कि 8 घंटे प्लस कर दो, रशिया में क्या टाइम हो रहा होगा, रशिया के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग कंट्री में क्या क्या टाइम हो रहा होगा, यूरोप हमसे कितना आगे है टाइम में, अफ्रीका हमसे कितने टाइम में है। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। सो फाइनली द प्राइम मेरिडियन वाज फिक्स्ड एट ग्रीनविच, द अपोजिट लाइन एट अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो ये आप टाइम जोन देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं कि मैप हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ये प्रेजेंट करता है अर्थ की लोकेशन को, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो स्मॉल पार्ट हो चाहे लार्ज पार्ट हो। इसके कंपोनेंट्स होते हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स, ठीक है। एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज अ लोकेशन विच इज प्रिसाइसली डिफाइंड बाय लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बाय। ये इमेजरी लाइन है, पहले से अर्थ पे कोई लाइन नहीं है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूड्स है वो रनिंग करती है ईस्ट से वेस्ट तक, ठीक है। और जो नॉर्थ और साउथ की तरफ करती है वो क्या, जो हमारी लैटिट्यूड्स है वो ईस्ट से वेस्ट जाती है, लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ टू साउथ जाती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स ऑल्सो मार्क द टाइम, डिफाइन द टाइम जोन। लॉन्गिट्यूड से हमारा टाइम डिफाइन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।